आज हम समझेंगे म्यूटेशन ब्रीडिंग, आईएमआई रेजिस्टेंट मस्टर्ड, ओरोबैंकी और एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी को। सबसे पहले जानते हैं कि ये टॉपिक न्यूज़ में क्यों है। भारत रबी सीजन 2026-27 से आईएमआई रेजिस्टेंट मस्टर्ड हाइब्रिड की बड़े स्तर पर खेती को बढ़ावा देने की तैयारी कर रहा है। इसका प्रमुख उद्देश्य है सरसों की फसल को ओरोबैंकी नामक जड़ परजीवी खरपतवार से बचाना, उत्पादकता बढ़ाना और देश में ऑयलसीड यानी तिलहन उत्पादन को मजबूत करना। अब समझते हैं ओरोबैंकी क्या है। ओरोबैंकी, जिसे फेलिपैंची भी कहा जाता है, एक रूट पैरासिटिक वीड यानी जड़ परजीवी खरपतवार है। यह सरसों की जड़ों से जुड़कर पौधे से पानी और पोषक तत्व प्राप्त करता है। इसके कारण फसल की उत्पादकता में भारी कमी हो सकती है। भारत के शुष्क और उत्तरी क्षेत्रों में यह एक गंभीर कृषि समस्या बन सकती है। अब सवाल है कि आईएमआई रेजिस्टेंट मस्टर्ड क्या है। इसे म्यूटेशन ब्रीडिंग के माध्यम से विकसित किया गया है और यह जीएमओ यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप नहीं है। इसमें एएलएस यानी एसीटोलैक्टेड सिंथेज नामक एंजाइम से संबंधित आनुवंशिक परिवर्तन के कारण पौधे में आईएमआई हर्बिसाइड को सहन करने की क्षमता विकसित होती है। इसका मतलब है कि उपयुक्त आईएमआई हर्बिसाइड का उपयोग करके परजीवी खरपतवार को नियंत्रित किया जा सकता है, जबकि रेजिस्टेंट सरसों की फसल सुरक्षित रहती है। यानी आसान भाषा में, रेजिस्टेंट मस्टर्ड प्लस आईएमआई हर्बिसाइड बेहतर ओरोबैंकी कंट्रोल और इसके परिणाम स्वरूप बेहतर प्रोडक्टिविटी। अब समझते हैं म्यूटेशन ब्रीडिंग। इस तकनीक में पौधे के जेनेटिक मटेरियल में म्यूटेशन उत्पन्न करने के लिए म्यूटाजेंस का प्रयोग किया जाता है। इसका उद्देश्य उपयोगी जेनेटिक वेरिएशन पैदा करना है। फिजिकल म्यूटेजेंस में एक्स-रे और गामा रेज शामिल हैं, जबकि केमिकल म्यूटेजेन का उदाहरण ईएमएस यानी एथाइल मेथेनेसल्फोनेट है। इसके बाद वैज्ञानिक विभिन्न पौधों की स्क्रीनिंग और सिलेक्शन करते हैं और उपयोगी गुण वाले पौधों को आगे विकसित किया जाता है। अब एक महत्वपूर्ण यूपीएससी प्रीलिम्स कॉन्सेप्ट, म्यूटेशन ब्रीडिंग और जीएमओ में अंतर। म्यूटेशन ब्रीडिंग में सामान्यतः पौधे के अपने जेनेटिक मटेरियल में परिवर्तन उत्पन्न करके उपयोगी गुणों का चयन किया जाता है। वहीं जीएमओ में किसी विशिष्ट जीन या ट्रांसजीन को जानबूझकर शामिल किया जा सकता है। इसलिए दोनों को एक जैसा नहीं समझना चाहिए। अब इसका संबंध फूड सिक्योरिटी और इकोनॉमी से भी है। भारत खाद्य तेलों की अपनी घरेलू मांग का एक बड़ा हिस्सा आयात के माध्यम से पूरा करता है। इसलिए सरसों जैसे प्रमुख ऑयलसीड की उत्पादकता बढ़ाना, इंपोर्ट डिपेंडेंस कम करने, किसानों की आय को समर्थन देने और घरेलू खाद्य तेल आपूर्ति मजबूत करने में मदद कर सकता है। यूपीएससी मेंस में इस टॉपिक को एग्रीकल्चर, बायोटेक्नोलॉजी, फूड सिक्योरिटी, इकोनॉमी और एनवायरनमेंट से जोड़कर देखा जा सकता है। लेकिन ध्यान रहे, हर्बिसाइड का जिम्मेदार और वैज्ञानिक उपयोग जरूरी है ताकि पर्यावरणीय प्रभाव, रेजिस्टेंस और अन्य कृषि जोखिमों को नियंत्रित किया जा सके। अंत में यूपीएससी टेकअवे, म्यूटेशन ब्रीडिंग से हर्बिसाइड रेजिस्टेंट मस्टर्ड, बेहतर ओरोबैंकी मैनेजमेंट, अधिक ऑयलसीड प्रोडक्शन, कम इंपोर्ट डिपेंडेंस और मजबूत फूड सिक्योरिटी की दिशा में मदद मिल सकती है।